दिसंबर से मेरे अचानक पैर में एक दर्द आ गया था। उसी कारण मैं पढ़ाई में भी पढ़ता था तो अचानक दर्द आ जाता था, तो मैं रेगुलर बेसिस में बैठ नहीं पाता था पढ़ाई में। तो इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। बोर्ड एग्जाम्स के समय में मैं हाय एवरीवन, आज एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है अरित्र। अरित्र ने काफी अच्छा रिजल्ट किया है 10th बोर्ड में और आज उनसे जानेंगे काफी सारी बातें जो हेल्प करने वाला है आपको आपकी पढ़ाई में। अगर आप एक पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अरित्र के साथ, जो कि आज बताने वाले काफी सीक्रेट टिप्स, स्टडी का उनका टेक्निक, सब कुछ आज जानने वाले। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो अरित्र, सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल में और मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल जो मुझे आपसे पूछना है कि आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई किया? सर, मैंने डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई किया है, पर मेरा स्टार्टिंग जर्नी मैंने पढ़ाई का स्टार्टिंग जर्नी परमानंद विद्या मंदिर से किया है, जिसमें मैंने नर्सरी पढ़ा है। उसके बाद केजी से मैं क्लास 10 तक डॉन बॉस्को में पढ़ा हूँ। मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम डॉन बॉस्को से दिया है और क्लास 11-12 भी मैं डॉन बॉस्को से परस्यू करूंगा। ओके, वाह, वंडरफुल। तो उन्होंने जैसे बताया वो अभी डॉन बॉस्को से पढ़ाई करने वाले और उन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट लाया है डॉन बॉस्को से। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपने 10th में आपका कितना परसेंटेज आया था? 93.4%। 93.4%। काबिले तारीफ है जिन्होंने अरित्र ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया। और आपके कितने सब्जेक्ट्स थे वैसे? हमारे 6 सब्जेक्ट्स थे। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में बहुत मुश्किल लगते थे और कौन से सब्जेक्ट होते थे जो आपको इजी भी लगते थे? सर, मुझे हमेशा से मेरा थोड़ा हिंदी में थोड़ा वीक रहा है। ओके। इसलिए हिंदी में मेरा बचपन से ही वीक है। तो मेरा मैथ्स और साइंस सबसे स्ट्रांग है। मुझे मैथ्स और साइंस करने में भी अच्छा लगता है। और हिंदी में मेरा प्रॉब्लम ये होता था कि मैं बचपन से स्पेलिंग मिस्टेक्स ये सब करता था, तो उसके ऊपर मैंने बहुत फोकस किया है, उसके ऊपर बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है। अभी लास्ट में मेरा रिजल्ट हिंदी में भी अच्छा ही हुआ है। एक आज चीज देख सकते हो, मैं इस वीडियो के जरिए से बताना चाहता हूँ कि हिंदी वो बोल बहुत अच्छे रहे हैं और लास्ट में उन्होंने रिजल्ट भी अच्छा किया हिंदी में, जो कि एक बहुत खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है ये। और अरित्र, बहुत सारी बातें आज करेंगे आपके साथ। तमाम उन लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो जान सकते हैं कि आपने कैसे प्रदर्शन किया, आपका स्ट्रगल स्टोरी वो जान सकते हैं। और व्यूवर्स को ये भी बता दूं कि उनके पैर में चोट लगा था हड्डी में और उन्होंने एग्जाम के ठीक तुरंत उसी दिन के बाद के दिन, आई थिंक राइट, नेक्स्ट डे उन्होंने वो चेकअप के लिए भी चले गए। तो थोड़ा स्ट्रगल वो बता सकते हो, वो स्टोरी क्या हुआ था? मेरा स्ट्रगल दिसंबर से मेरे अचानक पैर में एक दर्द आ गया था। उसी कारण मैं पढ़ाई में भी पढ़ता था तो अचानक दर्द आ जाता था, तो मैं रेगुलर बेसिस में बैठ नहीं पाता था पढ़ाई में। तो इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। बोर्ड एग्जाम्स के समय में मैं टैबलेट लेके जाता था, एग्जामिनेशन पेन किलर्स लेके जाता था। जब दर्द होता था खा लेता था, तो उसके लिए मुझे स्ट्रगल हुआ। एग्जाम के समय भी दर्द होता था तो पूरी फोकस देके मैं कर नहीं पाया, इसलिए मेरा परसेंटेज थोड़ा डाउन हो गया 93.4%। 93.4% बहुत लोगों के लिए सपना है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ अच्छी तरह से। और एग्जाम के टाइम काफी दिक्कत भी हुआ होगा क्योंकि एक तो प्रेशर रहता है कि उनके पैरों में दर्द है, हड्डी में काफी ज्यादा दर्द है और इस वजह से एक मेंटल ब्रेकडाउन भी हो जाता है। ये तो बड़ी बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ये भी तो सोच रहता है कि मैं कहीं पे कुछ शायद एग्जाम में लिख ना पाऊं, शायद मैं भूल जाऊं, या फिर पेन इतना ज्यादा ना हो जाए कि मैं शायद कुछ कर ही ना पाऊं एग्जाम में जाके, शायद एग्जाम भी मिस हो जाए। वो सारा टेंशन भी रहता था क्या? हाँ सर, ऐसा रहता था, पर मैं खुद को ये मोटिवेट किया, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एग्जाम में बैठूंगा, कुछ दर्द नहीं होगा, मैं पूरी एग्जाम अच्छे से लिख के जाऊंगा। वो मोटिवेशन, वो माइंडसेट लेके मैं एग्जाम में जाता था। आप देख पा रहे हो कि उन्होंने क्या किया, वो माइंडसेट ही उनके लिए, एटीट्यूड जिसको कहते हैं, एटीट्यूड इतना ऊपर रखा हुआ था जो कि काबिल तारीफ है। और ऐसे टाइम पे 10th बोर्ड स्टूडेंट इतना सोच पाना भी कि मैं उस एटीट्यूड रखूंगा, बहुत बच्चों के लिए वो एक उम्मीद भी है कि उनके थ्रू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। 10th स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आप कभी हारिए मत, क्योंकि पढ़ाई तो है अपनी जगह, मोटिवेशन भी आपको अंदर से जब तक आ जाए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, एटीट्यूड उस तरह से बना रहे पॉजिटिव अप्रोच के साथ, यू कैन बी द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन बिकम। सो अरित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि
आपके तो सब्जेक्ट्स में मार्क्स भी अच्छे आते थे, सब कुछ सही था, लेकिन उसके पीछे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, क्या आपका स्टडी रूटीन रहता था? कोई स्टडी रूटीन रहता था जो स्पेसिफिकली आप एग्जाम से पहले फॉलो करते थे? नहीं, मेरा स्पेसिफिकली कोई स्टडी रूटीन नहीं था। मैं ऐसा पढ़ता था कि मेरा जो वीक एरियाज है, एग्जाम्पल हमारे कुछ चैप्टर्स थे मैथ्स में भी, ट्रायंगल्स, उन सब में लॉट ऑफ प्रैक्टिस लगता था, तो एक बार में करने से नहीं होता था वो सब। उसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल वो सब था, तो उसमें प्रॉब्लम होता था कभी अप्लाई करने में। तो मेरा ये था कि मैं जो चैप्टर नहीं कर पाता था, तो स्ट्रगल होता था, मैं वो रेगुलर प्रैक्टिस करता था। मेरे वीक एरियाज में मैं ज्यादा फोकस देता था। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है मेरे, मैं उनमें उन चैप्टर्स में ज्यादा मतलब रेगुलर बेसिस में रिवीजन देता था, और जो वीक है उसमें ज्यादा फोकस करके उसे ज्यादा प्रैक्टिस करता था, उससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टाइम टेबल सेट आपके लिए हो सकता है, आप कोई टू डू लिस्ट भी फॉलो कर सकते हो, जो कि बहुत बच्चे करते हैं, और मैं बोलता रहता हूँ कि आप टू डू लिस्ट आपको करना है। अगर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते जाओ, आप में एक वो है, कला है कि आप परसिवरेंस के साथ आप आगे बढ़ो, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप भी 90% से ऊपर लाओ, आप भी कॉलेज के, स्कूल के टॉपर रहो। और सिर्फ ये बात नहीं कि खुद में आप सिर्फ परसिवरेंस रहो, उस परसिवरेंस के साथ आपका माइंडसेट क्या दर्शाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उन्होंने भी एग्जाम से पहले उनके साथ ये हादसा हुआ, और पैरों में जो हुआ उनके साथ, पेन किलर लेना पड़ा। समझ सकते हो कितनी चरम सीमा में ये दर्द पहुंच गया था, राइट? बैठ के एग्जाम देना भी कभी कभार हो सकता है, तो पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं। और मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहा है? मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है मेरे सक्सेस के पीछे। तो उन लोगों ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया कि तुम आगे बढ़ जाओ और भी अच्छा कर पाओगे, इसलिए मुझे मोटिवेशन मिला। और ये गलत होगा मैं मेरे टीचर्स का बात न करूँ। स्कूल के टीचर्स ने ऐसा समझाते थे, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि क्लास 10 में आगे स्कूल बंद करते, घर में पढ़ते। ये सब नहीं करना चाहिए, सबको स्कूल जाना चाहिए, और टीचर जो पढ़ाते हैं उसे अच्छे से सुनना चाहिए, उसे अच्छे से जो सुनता है उसका हो जाता है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। तो ये क्या एक्सेल कर पाएगा, एक्सेल कर पाएंगे। वो बोल रहे हैं कि पढ़ाई में जो टीचर्स का भी साथ है, उनका पेरेंट्स का भी साथ है। पेरेंट्स का तो था ही साथ, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। जब ब्रेक डाउन हो जाते थे, वो थे एग्जाम के, आपके पापा ने मुझे बताया कि एग्जाम के बाहर वो बैठे हुए रहते थे। हाँ। कहीं आपको और दर्द ना बढ़ जाए, आप कभी एग्जाम लिख ही ना पाओ, तो पापा हमेशा सपोर्ट में रहते। तो आपको एक पता था कि मेरा कोई बाहर इंतजार कर रहा है और एग्जाम के टाइम पे, और पापा उम्मीद आपके लिए थे। हाँ। ये आपके लिए उम्मीद है, उनका एटीट्यूड, मेंटल स्ट्रेंथ, और उनके लिए उनके पापा मम्मी बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। तो मैं क्या सही बता रहा हूँ? हाँ सर। और अगर टीचर्स की बात करो, टीचर्स लाइक दे आर गुरुज, गुरु माना जाता है। और गुरु के बारे में एक चीज भी है, ये अगर गुरु वर्ड को आप देखो तो पहला का जो 2 लेटर है उसका मतलब है अंधेरा, और जो लास्ट का है रू, उसका कहा जाता है जो अंधेरे को दूर करे। तो गुरु का मीनिंग ही ये है, और गुरु ने उन्हें पाथ भी दिखाया। इन्होंने कहा है खुद में कि टीचर्स का नाम ना बोलो तो वो हो ही नहीं सकता, अगर बात ना करो तो हो ही नहीं सकता। तो टीचर्स ने एक मोटिवेटिंग फैक्टर में भी आपका रोल प्ले किया है, पढ़ाने में, आपको मजबूती देने में, पीछे से एक बैकअप देने में। हमारे टीचर्स ऐसे थे कि मतलब किसी चीज में डाउट हुआ तो मुझे, मैं स्टाफ रूम में जाता था, टीचर से पूछता था, सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू टॉट दिस, आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस। तो वो लोग मुझे ऐसा करके सिखाते थे कि जितना समय मेरा 100% क्लियर नहीं होता था, उतना समय, उतना टाइम दे मुझे वो लोग समझाते थे स्कूल में। वाह, वंडरफुल। कोई भी टीचर है वो हमेशा अपने स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत आगे जाने की कोशिश करते, बहुत आगे ले जाने की कोशिश करते। और हर एक टीचर चाहेगा कभी ना कभी स्टूडेंट को कुछ भी, रात को भी डाउट आए, सुबह को भी आए, दोपहर को भी आए, वो हमेशा चाहेंगे कि आप क्लैरिटी में रहो। हाँ सर। क्योंकि डायरेक्शन दिखाना एक टीचर के फर्ज भी है, और उन्होंने किया भी उनके साथ इतना अच्छा सलूक, जो कि उन्होंने मदद किया आपको। क्योंकि वो चाहे तो ये भी बोल सकते थे कि नहीं अभी नहीं, बाद में आ जाए, लेकिन उनके साथ हमेशा रहे उनके टीचर्स, स्कूल के टीचर्स। तो बहुत हम बात करेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे उनसे और भी सारी चीजें जो हमारे लिए जानना इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। तो अरित्रा से हम और भी सवाल पूछने वाले हैं, और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे उनके लाइफ के बारे में, उनके टिप्स क्या देना चाहते हैं स्टूडेंट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अरित्रा, तो आप क्या टिप्स देना चाहते हो जो स्टूडेंट्स अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले आगे चलकर, जो आपसे थोड़ा सीख पाए, जान पाए कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में है, और उससे वो सुधार भी ला सकते हैं।
शायद आपके वीडियो देख के शायद उनको उम्मीद भी बढ़ जाए। तो थोड़ा बताइए, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बताइए, एडवाइस दीजिए। मेरा पहला एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ये रहेगा कि एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से पढ़ो। जो भी एनसीईआरटी बुक्स है उसके सब हर एक लाइन अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उधर से ही बनाता है। बहुत लोग ऐसे है कि हजार बुक पढ़ते हैं, 1000 बुक ना पढ़ के एक बुक 1000 बार पढ़ो। वाह, क्या वंडरफुल स्टेटमेंट है, एक ही बुक 1000 बार पढ़ो। हाँ सर, और ये है कि स्कूल हमेशा जाना। स्कूल में टीचर जो पढ़ाता है वही बेस्ट है। वो सबसे स्कूल में जो पढ़ाएंगे टीचर वो अच्छे से पढ़ो। डेली टू डेली बेसिस में अपना सब कुछ खत्म करो। और बोर्ड एग्जाम से पहले अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट कब कर पाओगे तुम? जब तुम सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करोगे। बोर्ड एग्जाम्स के 3-4 मंथ्स पहले तुम्हें सैंपल पेपर पब्लिश हो जाएंगे। ओसवाल के हो ना एडुकार्ड के हो, वो सब सैंपल पेपर्स पब्लिश हो जाएंगे। उन्हें तुम बार बार प्रैक्टिस करना हर सब्जेक्ट का। और बोर्ड एग्जाम के पहले एक टाइमर लगा देना और 3 घंटे का टाइमर खुद देखना हर सैंपल पेपर तुम्हें कितना टाइम लगता है, और सोचना कि मुझे पेपर 2 घंटा के अंदर खत्म करना है और 1 घंटा रिविजन के लिए रखना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी क्वेश्चन पेपर टफ आ सकता है, कभी इजी हो सकता है। तो तुम्हें हमेशा तुम्हें 2 घंटा के अंदर ही घर में जो सैंपल प्रैक्टिस को खत्म करना ही है। तो अदरवाइज तुम घर में ज्यादा समय लगाओगे तो एग्जाम में तुम्हारा पेपर छूट सकते हैं, खत्म नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें घर में जल्दी से खत्म करना है पेपर, और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रेशर नहीं रखना है, खुद को चिल रखना है। ऐसा करना है कि मैंने तो सब पढ़ा है, हो जाएगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। खुद के ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। ये सब भी मैं टिप्स देना चाहूंगा, और मुझे अच्छा लगेगा आप ये सब फॉलो करके आप लोग अच्छा हो। कितनी बड़ी बात कही है, वो अपना सीक्रेट हैक्स जो कह दिया, जो भी उनको डिकोड करना है अपना विस्तार में उन्होंने किया है। अभी आपके ऊपर है कि आप जाके कितने हद तक वो फॉलो कर सको, क्योंकि फॉलो करने से तो कोई भी कर लेगा और जिसको फॉलो नहीं करना वो कभी नहीं करेगा। लेकिन हम चाहते हैं इस चैनल के थ्रू से कि आप करो, पढ़ाई में और अच्छा करो, बनो अच्छा, और आप नाम रोशन करो खुद का, पापा मम्मी का, और जिन्होंने आपका सपोर्ट किया है उन लोगों का भी। तो इन्होंने एक बात बहुत कहा है कि प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेज करना, कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना। 2 घंटा प्रैक्टिस करो, 1 घंटा रिविजन के लिए रखो, राइट। तो ये तो इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स भी बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हो, यूट्यूब से देख सकते हो। तो टाइम मैनेज करना इसलिए रोल प्ले करता है क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का होता है, और आपने शायद ये दिमाग में रख के 3 घंटे का ही रखा था, राइट। और इससे काफी मदद भी हुआ आपको। तो 90% क्रॉस करना, यही टेक्निक्स के साथ आपको काफी मदद। वैसे और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये उनमें से एक फैक्टर था जो आपको बेहतरीन रिजल्ट देने में काफी मदद करेगा। और इन्होंने जो भी टिप्स कहा, आप अगर ध्यान में रखो तो आपको कभी परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसी पाथ पे आप चले हो। और वो आपने क्या बचपन से फॉलो करते थे ऐसे, या फिर 9 से 10 से कैसे? 9 से बचपन में मतलब ऐसा था कि जो टीचर्स लिखाते थे उधर वो पढ़ने से ही आ जाता था। पर 9-10 में आने के बाद ऐसा हुआ कि बुक्स अच्छे से पढ़ने होते थे। तो मैंने 9 से ही स्ट्रेटेजी लगाना शुरू किया कि एनसीईआरटी बुक पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, जितना पढ़ना है लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा। ऐसा याद रखूंगा कि लास्ट में जो मुझे टीचर क्वेश्चन जो करेगा, मैं वो पेज नंबर याद आ जाए कि इस पेज की इधर लिखा है क्वेश्चन, इधर आंसर, वो लाइन लिखा है। ऐसा पढ़ना चाहिए हम लोग को। एक चीज है कि वही पेज दिमाग में याद रहे। और मुझे एक बात याद रहा है, किसी ने मुझे पूछा था कि आप एक चीज को इतना डेप्थ में जाके पढ़ लो, अगर किसी कोई आपको नींद में भी पूछना चाहे ना, आप खड़े खड़े। जो अरित्रा ने वो सारे टिप्स इस वीडियो के जरिए बताए हैं, बहुत बढ़िया बताया है। और हम चाहेंगे कि आप आगे और बढ़ो, आप डॉक्टर बनो, जो आपको उम्मीद भी है। आप नीट अच्छे से अच्छा रैंक के साथ क्लियर करो, और एक और सपना बन के आप लोगों के लिए आओ, और आप जिंदगी बदलो लोगों का, पेशेंट्स का, जो आपके लिए एक उम्मीद रखेंगे आपके ऊपर। थैंक यू सो मच, आप इस इंटरव्यू में आ जाए। थैंक यू सो मच।